हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए ट्रिक नंबर 2 लेके आ गए हैं। तो आप अगर ट्रिक नंबर 1 नहीं देखे हो तो आप जाके देख लीजिए, वो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। तो हमारा ट्रिक नंबर 2 क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ट्रिक। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर एक ट्रिक है आज। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप कब यूज करते हो? जब आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिया होगा, मतलब आपको अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हो। ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप कैसे यूज करते हो वो हम पहले देखेंगे, और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो वो इसके बाद में देखेंगे। ठीक है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म पे रहेगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स टू दी पावर 5x, मतलब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके करते हो। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन y इक्वल्स x साइन x। ठीक है। इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? दोनों साइड लॉग लेके, वही होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे करते हो? लॉग y, मतलब दोनों साइड लॉग ले रहे हैं हम। यहाँ पर साइन x आ रहा है नीचे लॉग के आगे, और यहाँ पर आ रहा है लॉग x। ठीक है। अब डिफरेंट दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है? लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/y। ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया होगा dy/dx, क्या होगा ये आपको निकालना होगा। 1/y। ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस x डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसलिए क्या आएगा साइड में? dy/dx। ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा साइन एक्स, मतलब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मतलब एक्स वाई के फॉर्म पे है तो डिफरेंशिएशन ऐसे होगा कि पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, फिर आप लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा और साइन एक्स आएगा। ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फिर आपको क्या करना होगा? आपको y का वैल्यू पुट करना होगा, फिर ऊपर भेज देना होगा। तो dy/dx क्या आ रहा है हमारा? y ऊपर चला जाएगा cos x log x प्लस 1/x sin x। ठीक है। अब आप क्या करोगे? y के जगह वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि आपको फाइनली जो dy/dx है वो सिर्फ x के फॉर्म पे रखना होगा, y नहीं रहना चाहिए ना। तो y इक्वल्स टू हमारा क्या है? x साइन x। तो हम पहले x साइन x बैठा लेंगे। तो मतलब बहुत लंबा हो गया ये। ठीक है। तो आप मेरा जो ट्रिक है वो ट्रिक यूज करके आप क्या कर सकते, मतलब एक लाइन पे आप ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा ट्रिक क्या कहता है? मेरा ट्रिक ये कहता है कि पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा, मतलब इस टाइप का अगर आपके पास फंक्शन होगा तो आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स? आपको क्या करना होगा? पहले y इक्वल्स
एक्स साइन एक्स, पहले आपको जो एक्स साइन एक्स है उसमें एक्स को आपको वेरिएबल मानना होगा और साइन एक्स को आपको कांस्टेंट मानना होगा। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब एक्स को वेरिएबल और साइन एक्स को कांस्टेंट मान के आपको डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब क्या है, एक्स टू दी पावर एन का जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी ऐसे ही डिफरेंशिएट होगा। मतलब ये आपका हो गया है कांस्टेंट और ये आपका हो गया है वेरिएबल। ठीक है, फिर प्लस और एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। इसमें आप क्या करोगे, एक्स को आप कांस्टेंट मानोगे और साइन एक्स को आप वेरिएबल मानोगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है ना, मतलब ये तो एक्स टू दी पावर एन के जैसे फॉर्म हो रहा है, ये कुछ ए टू दी पावर एस का टाइप का कुछ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ए टू दी पावर एक्स का आप जैसे डिफरेंशिएट करते हो वो ऐसे करोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। ये y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, तो हमारा ये स्टेप शुरू होता है यहाँ से। इसको याद रखना, इसको आप अगर दिमाग में बैठा लोगे तो इजीली एक लाइन पे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एक्स साइन एक्स, एक्स वेरिएबल है और साइन एक्स कांस्टेंट है, मतलब एक्स टू दी पावर एन का जैसा। ठीक है, तो आप एक्स टू दी पावर एन को कैसे सॉल्व करते हो, एक्स टू दी पावर एन को आप ऐसे मतलब डिफरेंशिएट करते हो कि एक्स ये एन माइनस वन हो रहा है और यहाँ पर सामने कोएफिशिएंट पे एन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक्स साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म पे। कैसे, मतलब एक्स यहाँ पर आएगा साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स नीचे उतर जाएगा। ये हो गया हमारा पहला टर्म। फिर ये सेकेंड टर्म जो है एक्स साइन एक्स, एक्स को आप कांस्टेंट मान रहे हो और मतलब साइन एक्स को आप वेरिएबल मान रहे हो, तो ये ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए और एक्स, फिर मतलब डी, मतलब वो जो एक्स बाई डी एक्स ये तो होता है वन। तो ठीक है, मतलब ये जो ऊपर पावर होता है उसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये वन आता है। ठीक है, तो इसमें भी कैसे करोगे आप, कुछ ऐसे करोगे, इसका जो पहला टर्म होगा एक्स टू दी पावर साइन एक्स रह जाएगा, फिर साइन, फिर क्या होगा लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर साइन एक्स का मतलब एक्स का ऊपर जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएटेड क्या आता है, कॉस एक्स। अगर आपको ये इस टर्म को समझने में प्रॉब्लम होता है तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, मतलब ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, ए टू दी पावर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू दी पावर एफ एक्स। ठीक है, मतलब एक्स के जगह मतलब कोई और भी रह सकता है, मतलब एक्स क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर कुछ और भी रह सकता है ए टू दी पावर एफ एक्स। ठीक है, मतलब ए टू दी पावर एफ एक्स का कैसा डिफरेंशिएशन होता है वो आपको याद रखना होगा, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए और हमारा ये आता है मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी ऑफ एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, वो है कि यहाँ पर साइन एक्स लिख दिया है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा। भाई मुझसे भी गलती होती है, छोड़ दो। ठीक है, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक स्टेप में हमारा ये हो गया, ये हुआ हमारा ट्रिक नंबर 2। कुछ कोई और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे
क्लियर ही कर लेता हूँ। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो दिया होगा y इक्वल्स टू क्या लूँ, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या मानना होगा वो देख लेते हैं। इसको आप dy बाई डी एक्स निकालना होगा, क्वेश्चन ये है dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स ऊपर जो cos x है, पहले आप साइन x को वेरिएबल मान लोगे और cos x को कांस्टेंट मान लोगे। फिर क्या करोगे? साइन x को कांस्टेंट मतलब इसका उल्टा और cos x को वेरिएबल मान लोगे, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला जो टर्म है साइन x टू द पावर cos x, पहले अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? मतलब साइन x टू द पावर cos x, तो ऊपर साइन x ही रहेगा और जो cos x होगा वो होगा cos x माइनस वन, नीचे cos x हुआ। तो हमारा साइन x तो x नहीं है, तो हम साइन x को क्या करेंगे? cos x करेंगे, ठीक है। फिर साइन x हमारा कांस्टेंट है और cos x हमारा वेरिएबल है। तो हम इसको कैसे करेंगे? साइन x टू द पावर cos x log ऑफ साइन x, मतलब क्योंकि साइन x कांस्टेंट है लॉग के अंदर वही बैठेगा और cos x तो x नहीं है, cos x है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट, इसको क्या डिफरेंशिएशन करके आएगा? माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये ट्रिक बहुत काम की है, आप अगर सीख लो तो आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए, बाय बाय।